All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So in our previous class, हमने अपने पार्टनरशिप के बेसिक्स को, थ्योरी को कंप्लीटली वाइंड अप किया, आइडेंटिफाई किया कि सर पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय करंट अकाउंट, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सारी चीजें हम पार्टनरशिप के रिगार्डिंग लास्ट क्लास में वाइंड अप कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारे पास दो सवाल हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। सर एक सवाल है हमारे पास विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक दूसरा सवाल है, पहला सवाल है विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जहां पार्टनर्स का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट डिसाइड डिस्कस नहीं हुआ हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि वहां पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट मौजूद है, कंसर्न्स उनके उनके टर्म्स एंड कंडीशन तय हुए हुए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट होने से क्या इंपैक्ट आएगा और एग्रीमेंट ना होने से क्या इंपैक्ट आएगा, दोनों के बीच डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। इसी सवाल के साथ आपके एक तो डिफरेंसेस सामने आ जाएंगे आपके सामने, और दूसरा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि सर ए और बी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं: सेल्स, परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, rent receivable. You all know rent receivable that this is an income, ये हमारी इनकम है, ये आप सबको पता है, ये इनकम हो गई। इसके बाद वेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेजेस रिटर्न। अच्छा कैरेज, अब ये नहीं पता कि कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स, ये आगे बता देगा, हम उसकी वर्किंग कर लेंगे। ये टोटल कैरेज है हमारे पास, बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मिलाकर। फिर रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये हमारे सारे एक्सपेंस हो गए। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर हमने ये पढ़ा है दैट दिस इज ओपनिंग प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है दैट दिस इज ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो डाउटफुल डेट्स जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए होते हैं उन्हें हम ओपनिंग डाउटफुल डेट्स कहते हैं। फिर वी हैव कैश, देन वी हैव बैंक, बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, आप देख सकते हैं बैंक क्रेडिट साइड पर है, इससे क्लियरली नजर आ रहा है दैट बैंक इज एन ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, बैंक इज एन ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम ए ने लोन दिया हुआ है, अब ए पार्टनर है और पार्टनर ने ही लोन दिया हुआ है, ए पार्टनर है और पार्टनर ने ही लोन दिया हुआ है। ये हमने लास्ट क्लास के सबसे आखिरी पार्ट में पढ़ा था कि अ पार्टनर कैन मेड लोन टू द बिजनेस, यहां पढ़ चुके हैं, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अ पार्टनर कैन मेड लोन टू अ बिजनेस, और वो दैट वुड बी जस्ट लाइक एनी अदर लाइबिलिटी, और इस पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हम देखते हैं कि क्या बात कर रहा है सवाल में। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी डेप्रिसिएशन है, मोटर व्हीकल है, उसकी डेप्रिसिएशन है। तो दो नॉन करंट एसेट्स हैं, दोनों की डेप्रिसिएशन आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद ड्राइंग्स हैं, तो ए ने कितनी ड्राइंग्स की हैं और बी ने कितनी ड्राइंग्स की हुई हैं, ये आ गए हमारे पास सामने वैल्यूज ड्राइंग्स की। फिर ए का करंट अकाउंट, अच्छा अब इस पे फोकस रखिएगा, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सामने इस वक्त। सर हमने ये बात पढ़ी है कि करंट अकाउंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, करंट अकाउंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, करंट अकाउंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है पार्टनर हैज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस,
पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है, पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है पार्टनर हैज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। तो सर क्रेडिट साइड पार्टनर ए का करंट अकाउंट आप चेक कर लो। पार्टनर ए का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ रहा है। दिस इज शोइंग, दिस मींस दैट दिस इज पॉजिटिव, कि सर ये पॉजिटिव करंट अकाउंट है, ये पॉजिटिव करंट अकाउंट है, दिस इज पॉजिटिव करंट अकाउंट। पार्टनर ए हैज टू रिसीव द मनी फ्रॉम द बिजनेस। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये पॉजिटिव कैसे हुआ होगा, ये पॉजिटिव कैसे हुआ होगा? तो पिछले सालों में, पिछले जो भी साल होंगे इस पार्टनरशिप के, पार्टनर ए ने जो अमाउंट अर्न की है बिजनेस से, उसमें से अभी तक उसने सब कुछ निकाल लिए, 4,000 रुपए छोड़ दिए। अभी 4,000 रुपए उसने नहीं निकाले हुए, 4,000 रुपए उसने वो विड्रॉ नहीं किए हुए, उसके ये 4,000 रुपए बिजनेस में मौजूद हैं। सो बिजनेस इज बाउंड टू पे 4,000 टू पार्टनर ए। दिस इज व्हाट पॉजिटिव करंट अकाउंट मींस, दिस इज व्हाट पॉजिटिव करंट अकाउंट मींस। ये जो पॉजिटिव करंट अकाउंट है 4,000, इसका मतलब ये है कि पार्टनर ए ने पिछले सालों में जो भी अमाउंट अर्न की है उसमें से 4,000 रुपए अभी नहीं निकाले हैं, वो 4,000 रुपए उसके बिजनेस में मौजूद है। द बिजनेस ओस पार्टनर, बिजनेस ओ करता है पार्टनर को। इसके बाद आप नोट करो करंट अकाउंट फॉर बी, आप नोट करो करंट अकाउंट फॉर बी। 2,200 डेबिट, 2,200 डेबिट, डेबिट मींस डेबिट मींस नेगेटिव, डेबिट मींस नेगेटिव। नेगेटिव करंट अकाउंट का क्या मतलब है? पार्टनर ओज बिजनेस, पार्टनर ओज बिजनेस, पार्टनर ओ करता है बिजनेस को। और सर पार्टनर कैसे ओ करता है बिजनेस को, क्यों ओ करता है पार्टनर बिजनेस को? क्योंकि पार्टनर ने पिछले सालों में जो भी उसकी अर्निंग थी पार्टनर की, जो भी अर्निंग थी पार्टनर की, उससे 2,200 ज्यादा विड्रॉ कर लिए। अब पार्टनर हैज टू पे बिजनेस, पॉजिटिव करंट अकाउंट, बिजनेस हैज टू पे पार्टनर, नेगेटिव करंट अकाउंट, पार्टनर हैज टू पे बिजनेस। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, यहां तक क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए ने भी 120,000 लगाए हुए हैं और कैपिटल अकाउंट बी ने भी 120,000 इन्वेस्ट किए हुए, दोनों पार्टनर्स ने सेम इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सर आप जरा एक चीज गौर से देख लें, आप पूरा ट्रायल बैलेंस आपके सामने मौजूद है, पूरा ट्रायल बैलेंस अंडरस्टैंड करना। हमने सोल ट्रेडर के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सोल ट्रेडर के हमने सॉल्व किए। हमने अभी लास्ट से लास्ट क्लास में भी, इवन बल्कि लास्ट क्लास में, हमने अपनी लास्ट क्लास में वो मंथली टेस्ट का रिव्यू किया, उसमें भी दो सवाल थे हमारे पास, उसमें भी हमारे पास दो। अच्छा मैं दोबारा ईमान एक दफा दोबारा समझा देता हूँ, डोंट वरी, मैं एक दफा दोबारा समझा देता हूँ बेटा। सर हमने अभी लास्ट क्लास में दो दो सवाल सोल ट्रेडर के मंथली टेस्ट रिव्यू में अटेम्प्ट किए, वो फ्रांको और शोबी और खैला के। आप देखो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सेम, अपार्ट फ्रॉम वहां पे एक पार्टनर, एक ही बंदा होता था, एक ही ओनर होता था, उसकी एक ड्राइंग्स लिखी होती थी। यहाँ जितने ओनर्स होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे, उनकी ड्राइंग्स लिखी हुई होंगी। वहां एक ही ओनर होता था, उसका कैपिटल अकेले का लिखा होता था। यहाँ जितने ओनर्स होंगे उनके कैपिटल लिखे हुए होंगे। पूरे ट्रायल बैलेंस में आपके पास सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है नया, एक वर्ड पार्टनरशिप का ऐड हुआ है, और वो है करंट अकाउंट। दिस, ये करंट अकाउंट सोल ट्रेडर में हमें नजर नहीं आता था। बाकी आपके साथ पूरा ट्रायल बैलेंस आपके सामने सोल ट्रेडर वाला मौजूद है, आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए। ओके, ईमान का सवाल है कि सर एक दफा पॉजिटिव और नेगेटिव को दोबारा समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। ईमान, पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है पार्टनर ने पिछले सालों में जो भी अर्न किया उसमें से सब कुछ उसने विड्रॉ नहीं किया, कुछ अपने लिए बिजनेस में छोड़ दिया, उसे पॉजिटिव करंट अकाउंट कहते हैं। अगर पार्टनर जा रहा होगा तो ये पैसे लेके जाएगा,
पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है बिजनेस हैज टू पे पार्टनर। पार्टनर ए का पॉजिटिव करंट अकाउंट है 4000 का, तो इसका मतलब है पार्टनर ए, बिजनेस विल पे पार्टनर ए 4000, बिजनेस हैज टू पे पार्टनर ए 4000। नेगेटिव करंट अकाउंट का मतलब है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग है। मैं आपको ये यहां पे क्लियर कर दूं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये ओपनिंग करंट अकाउंट है, इसका मतलब साल के शुरू में। तो साल के शुरू में पार्टनर बी का करंट अकाउंट नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी पिछले साल गुजरे होंगे, पार्टनर बी ने जितना अर्न किया है बिजनेस से, कमाया है अर्न, उससे ज्यादा उसने एडजस्ट करवा लिया, रिसीव कर लिया, विड्रॉ कर लिया 2200, उससे ज्यादा ही विड्रॉ कर लिया उसने। तो अब पार्टनर बी ओज बिजनेस, पार्टनर बी ओ करता है बिजनेस को, ये अमाउंट पार्टनर बी पे करेगा बिजनेस को। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर नाउ? ठीक हो गया? चलें आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमें पता है सर, ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000, कोई कोई नया नहीं है, नथिंग न्यू फॉर अस। रेंट पेबल वॉज प्रीपेड बाय 2000। सर ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ये भी कितनी एडजस्टमेंट की है कि रेंट पेबल जो है, रेंट पेबल वो प्रीपेड है 2000। तो आप सबको पता है प्रीपेड हम माइनस करते हैं, प्रीपेड हम माइनस करते हैं, प्रीपेड माइनस कर देंगे। उसके बाद वेजेस वर अक्रूड फॉर 5000, वेजेस अक्रूड हैं, वेजेस अक्रूड हैं, वेजेस पे करना बाकी है। वेजेस 20,000 पे कर दी हैं, 5,000 पे करना बाकी है, तो वेजेस ऐड कर देंगे। हमने पढ़ा हुआ है अक्रूड, ऐड कर दिया, प्रीपेड माइनस कर दिया। इसकी बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड सारा सोल ट्रेडर वाला ही है। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 10%। तो सर चले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल के देख लेते हैं इसके। नोट कीजिएगा, ये रहे ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओवर हेयर। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2200, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2200। गौर से देखिएगा, तो सर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200। अब क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालते हैं, ये देखिएगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालते हैं। हमने ये पढ़ा है कि डाउटफुल डेट्स हम ट्रेड रिसीवेबल्स पे निकालते हैं, डाउट्स हमें ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर होते हैं। तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 42,000 के, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 42,000 के। गौर से देखिएगा, इस पर बिजनेस को 10% डाउट है, इस पर बिजनेस को 10% डाउट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डाउटफुल डेट्स 10%। तो सर डाउटफुल डेट्स क्लोजिंग हो गए 4,200। अब आप नोट करें, 2,200 ओपनिंग है, 4,200 क्लोजिंग है। डाउट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? डाउट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? सर डाउट्स इंक्रीज हो रहे हैं। 2,000 से एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। आप नोट तो करो, अब तक तो पार्टनरशिप आया ही नहीं है, अब तक तो वही सोल ट्रेडर वाली वर्किंग चल रही है सारी। टेक्निकली वो सोल ट्रेडर वाली वर्किंग नहीं थी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वर्किंग थी। अब चाहे किसी भी लेवल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वर्किंग तो यही रहेंगी, चाहे सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड कंपनी हो, बैकग्राउंड तो यही रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर उसके बाद कह रहा है कैरेज इज 40% ऑन परचेजेस। तो जो कैरेज है उसका 40% परचेजेस के ऊपर है, जो कैरेज है उसका 40% परचेजेस के ऊपर है। कैरेज की वैल्यू है 24,000, कैरेज की वैल्यू है, ये गौर से देखिएगा, कैरेज की वैल्यू है 24,000। तो सर 24,000 का 40% ये बनता है 9,600। नोट कीजिएगा, ये है कैरेज इनवर्ड्स, और 24,000 का
रिमेनिंग 60% ये बनता है 14,400, ये है कैरेज आउटवर्ड्स। तो आपके सामने कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स आ गया। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। कैरेज की वर्किंग हो गई। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 5% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन। मोटर व्हीकल 12.5% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट और लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा दोनों की 200,000 है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी आसान वर्किंग हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट है 2 लाख, 2 लाख पे 5% देखते जाइएगा। तो सर ये हो गया 10,000 एंड मोटर व्हीकल 200,000 into 12.5%, 25,000। तो सर ये हमारे पास डेप्रिसिएशंस आ गई दोनों की। अब आप मुझे एक बात बताएं, इंफॉर्मेशन नंबर 5 तक जरा नोट कर लो। इंफॉर्मेशन नंबर 5 तक सर ये तो एज इट इज सोल ट्रेडर वाली ही वर्किंग चल रही है हमारे पास। पार्टनरशिप तो कंसिडर ही नहीं हुआ अभी तक। आगे ये कह रहा है पार्टनर्स हैव नो फॉर्मल एग्रीमेंट, पार्टनर ए और बी के बीच आपस में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। वाह, पार्टनर्स ए और बी के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। वाह, इसका मतलब क्या है? हमने ये पढ़ा था कि सर इसका मतलब है पार्टनरशिप एक्ट 1890 काम करेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1890 ये इनका बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट दिस विल बिकम द एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या कहता है ये भी रिकॉल करा दूं। 6 चीजें कहता है, टोटल 6 बातें करता है, टोटल 6 बातें करता है। इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये देख लें ये हुआ है इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्वल प्रॉफिट लॉस रेशियो, आप पूरे सवाल में देखो, आप पूरे सवाल में देखो, आपको कहीं पे भी ये नहीं बताया हुआ कि ए और बी के बीच प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है। आपको कहीं नहीं बताया हुआ कि ए और बी के बीच प्रॉफिट शेयरिंग किस तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग की क्या वैल्यू है, नहीं बताया हुआ। वो हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि बराबर बराबर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। तो पहली चीज इक्वल कैपिटल, दूसरी चीज इक्वल प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरीज। ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होंगी, ना कोई किसी पार्टनर की कोई सैलरी होगी। और सबसे आखिरी चीज, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है उस पर 5% इंटरेस्ट है। बस ये बात है, 5% इंटरेस्ट ऑन लोन मेड बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है उस पर 5% इंटरेस्ट है। तो सर ए ने लोन दिया हुआ है, ये रहा, सॉरी ये रहा, ए ने लोन दिया हुआ है 50,000। देख लीजिएगा, ए ने लोन दिया हुआ है 50,000, गौर से देखिएगा। तो सर 50,000 पर 5%, 2,500 इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे बताएं क्या ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? मुझे बताएं क्या ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? यस प्लीज, इज दिस क्लियर? तो सर अब चलते हैं आगे। हमसे कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले हमें कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, देखते जाइएगा पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में कह रहा है करंट अकाउंट बनाओ, और पार्ट सी में कह रहा है एसओएफपी बनाओ। मैं आपके सामने
ये तीनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। फोकस रखिएगा एंड हेल्प मी विद द कैलकुलेशन पार्ट। डू हेल्प मी विद द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशंस आप कीजिएगा, मैं आपके सामने वैल्यूज लिखता चले जाऊंगा, मैं आपके सामने वर्किंग करते चले आऊंगा। सर दिस इज पेज नंबर 110। दिस इज पेज नंबर 110। तो आपके सामने ये वर्किंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। सर पेज नंबर 110, A and B income statement, where it says that partners don't have any formal agreement। तो ये देखें, नो फॉर्मल एग्रीमेंट। तो सर अब पार्टनर्स के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। सर सबसे पहले हमारे पास, अच्छा मैं एक ग्लांस, जस्ट अ ग्लांस, ताकि वो चीजें वो हो जाए। ठीक है, रिटर्न्स हैं, कैरेज है। ठीक है, दोनों रिटर्न्स हैं, कैरेज है, एक ही इनकम है। ओके, बाकी सब नॉर्मल है, परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू भी है और सेल्स रिटर्न भी है। नोट कर लीजिएगा, रेवेन्यू की वैल्यू है 400,000। रेवेन्यू की वैल्यू है हमारे पास 400,000, और रिटर्न्स की वैल्यू है हमारे पास, रिटर्न्स की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा रिटर्न इनवर्ट 6,000। रिटर्न इनवर्ट 6,000। तो रिटर्न्स है हमारे पास 6,000, देखते जाइएगा। सर ये हो गया हमारे पास 394,000। नेट रेवेन्यू आ गया हमारे पास 394,000, देखते जाइएगा। 394,000 हमारे पास नेट रेवेन्यू आ गया। देन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर यू ऑल नो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग आपके सामने लिखने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड carriage, and we all know this is carriage inwards. We all know this is carriage inwards, less returns, less closing inventory। तो मैंने आपके सामने फॉर्मेट रेडी कर दिया। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहां पर लिखी हुई है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। देखते जाइएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। उसके बाद सर परचेजेस हैं 140,000। परचेजेस 140,000। कैरेज हमने निकाला 9,600। ये देखिएगा, कैरेज हमने निकाला 9,600। कैरेज इनवर्ड्स हमने निकाला 9,600, राइट। कैरेज इनवर्ड्स के बाद, कैरेज इनवर्ड्स के बाद रिटर्न्स है हमारे पास। सर रिटर्न्स कितने हैं ये देखिएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स है हमारे पास 2,000। रिटर्न आउटवर्ड्स है हमारे पास 2,000, ये रिटर्न्स हो गए। और सर फिर एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। तो आप नोट कीजिएगा, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 154,600। 154,600, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 239,400 ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, मुझे जरा ये बताइएगा, एज ऑफ राइट नाउ मुझे जरा ये बताइएगा, क्या पार्टनरशिप में अभी तक कोई चेंज आपको नजर आया? सोल ट्रेडर के स्टेटमेंट्स और पार्टनरशिप में अभी तक कोई ऐसा फर्क फील हुआ?
यस प्लीज, यस प्लीज, आप नोट करें, आप नोट करें। आपको एज ऑफ राइट नाउ अब तक कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। आपको एज ऑफ राइट नाउ अब तक वही सोल ट्रेडर वाली अभी तक तो कहानी चल रही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वी हैव अदर इनकम, नोट कीजिएगा। तो ऐड कर दूंगा मैं अदर इनकम। तो एक ही अदर इनकम है इस सवाल में, हमारे पास एक ही अदर इनकम है, एंड दैट इज रेंट इनकम। एड रेंट इनकम, रेंट इनकम को मैं ऐड करूंगा, विच इज इन दिस क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, रेंट इनकम 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा 10,000 ये ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 249,400। आप देखो 249,400 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस। तो सर अब एक्सपेंसेस की वर्किंग करते हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हमारे पास सारे एक्सपेंसेस आएंगे। नोट कीजिएगा, सबसे पहला एक्सपेंस है हमारे पास वेजेस। वेजेस 25,000। कैसे 25,000 सर? 20,000 पे कर चुके हैं और सवाल में बताया है 5,000 अभी पे करना बाकी है। वेजेस हो गई 25,000। वेजेस के बाद जो अगला एक्सपेंस है हमारे पास सर, वेजेस के बाद जो अगला एक्सपेंस है वो है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स, वेजेस के बाद जो अगला एक्सपेंस है हमारे पास, दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स, और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 14,400। ये ऑलरेडी हम वर्किंग कर चुके हैं इसकी। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद जो अगला एक्सपेंस है हमारे पास, ये देखिएगा, रेंट पेबल एडजस्टमेंट है हमारे पास। रेंट एक्सपेंस 15,000 पे कर चुके हैं, 2,000 ज्यादा पे किया हुआ है, 13,000। तो रेंट एक्सपेंस हो गया 13,000, राइट। उसके बाद हमारे पास है इंश्योरेंस 10,000, मार्केटिंग 8,000। तो सर इंश्योरेंस 10,000, मार्केटिंग 8,000, ठीक हो गया। इंश्योरेंस और मार्केटिंग, मार्केटिंग पे हमारे ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस खत्म हो गए। मार्केटिंग पे हमारे ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस खत्म हो गए। अब आप नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद सबसे पहले हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर हम यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था, हमने पढ़ा, हमने कैलकुलेट किया कि प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था, 2,000 से इंक्रीज हो रहा था, डाउटफुल डेट्स 2,000 आ गए। उसके बाद सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये नोट कर लीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट की थी 10,000, मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट की 25,000। तो 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग की एंड मोटर व्हीकल की 25,000। अब आप गौर से देखें, प्लीज नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पे, अटेंशन रखिएगा गाइस, अटेंशन रखिएगा। आपके पास ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन हो गए थे, आपने डाउटफुल डेट्स को भी एडजस्ट कर दिया, नोट कीजिएगा, डाउटफुल डेट्स को भी एडजस्ट कर दिया, आपने डेप्रिसिएशन को भी कर दिया। अब सर एक चीज रह गई है, सिर्फ एक चीज। पार्टनरशिप एक्ट 1890 में यह बात कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट होगा 5%, उस पर इंटरेस्ट होगा 5%। और हमने ये बात लास्ट क्लास में पढ़ी है, दिखा देता हूं। अ पार्टनर कैन गिव अ लोन टू द बिजनेस which would be treated just like any other non-current liability and the loan could be at interest। वो लोन इंटरेस्ट पर हो सकता है। The interest on loan would become an expense for the business।
वो लोन पर जो इंटरेस्ट है, जो लोन पर इंटरेस्ट है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है, एंड अर्निंग्स फॉर पार्टनर, और पार्टनर के लिए अर्निंग है। तो नोट कीजिएगा, बिजनेस के एक्सपेंस में एक आखिरी चीज हमारे पास आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 2500। हमने ये देखा 50,000 का लोन दिया हुआ है ए ने, और 5% इंटरेस्ट है 2500। सर दिस इज इट, सारे एक्सपेंसेस हमारे डन हो गए। अगर मैं एक्सपेंसेस का टोटल करूं, 109,900, ये एक्सपेंसेस का टोटल हो गया, जिससे अब हमें प्रॉफिट मिलेगा 139,500। यह आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक सोल ट्रेडर जैसी वर्किंग ही चल रही है? सेम अब्दुल्ला, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, रैयान, मुझे बताएं क्या अब तक सोल ट्रेडर वाली वर्किंग ही चल रही है हमारी एज इट इज? अब तक तो सेम वही है, सेम डॉट डिट्टो वही वर्किंग चल रही है हमारी, एग्जैक्टली वही वर्किंग चल रही है। हमने कुछ डिफरेंस नहीं किया अभी तक। अब करेंगे, अब करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। तो नोट कर लीजिएगा, फोकस रखिएगा जरा। एप्रोप्रिएशन में चार चीजें आती हैं। पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन में टोटल चार चीजें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग। टोटल चार चीजें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अंडरस्टैंड कर लेना, इस सवाल में ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है। मैं आपके सामने इसकी वर्किंग करने जा रहा हूं। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, यहां लिख रहा हूं रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग। तो सर ये प्रॉफिट बराबर बटेगा दोनों पार्टनर्स में, ए और बी। प्रॉफिट है बिजनेस का 139,500 इंटू हाफ, दोनों पार्टनर्स के बीच ये बराबर बराबर बट जाएगा। तो 139,500 का हाफ होगा 69,750, ये ए को जाएगा। 69,750 ये बी को जाएगा। एंड दिस इज हाउ द प्रॉफिट विल बी स्प्लिटेड बिटवीन द बोथ पार्टनर्स इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वल होगा। सर डन, दिस इज डन। इनकम स्टेटमेंट डन। अब आपसे कह रहा है करंट अकाउंट बनाए, अब आपसे कह रहा है करंट अकाउंट बनाए। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाऊंगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोनों पार्टनर्स के अलग अलग करंट अकाउंट बनाने से बेहतर है एक ही फॉर्मेट में दोनों के करंट अकाउंट बना लिए जाएं। एक ही फॉर्मेट में दोनों के करंट अकाउंट बना लिए जाएं। गौर से देखिएगा, सो ओवर हेयर करंट अकाउंट्स, ये ए की डेबिट साइड, ये बी की डेबिट साइड, ये पार्टनर ए की क्रेडिट साइड, ये पार्टनर बी की क्रेडिट साइड। तो आप देखिए दोनों पार्टनर्स की डेबिट साइड भी है, दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड भी है। अब सबसे पहले हमारे पास आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमारे पास आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको मजे की बात रिकॉल कराऊं, हमने ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस देखे थे करंट अकाउंट के, ये रहे ओपनिंग करंट अकाउंट्स, ये रहे हमारे सामने ओपनिंग करंट अकाउंट्स। और उसी वक्त हमने आइडेंटिफाई किया था एक पार्टनर का पॉजिटिव है और एक पार्टनर का नेगेटिव है। एक पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव है और एक पार्टनर का नेगेटिव है। पार्टनर ए का करंट अकाउंट पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है।
तो इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर आएगा 4000। ये देख लें, ये देख लें, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। अच्छा, क्यों क्रेडिट साइड पर आएगा? क्योंकि सर ये पॉजिटिव करंट अकाउंट है, पॉजिटिव बैलेंस है। पार्टनर हैज टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनर को ये पैसे बिजनेस से रिसीव करने हैं, पार्टनर को ये पैसे बिजनेस से रिसीव करने हैं। इसके बाद दूसरे पार्टनर का नेगेटिव करंट अकाउंट है, नेगेटिव, ये लिखा हुआ पार्टनर बी। पार्टनर बी का करंट अकाउंट नेगेटिव है, पार्टनर बी का करंट अकाउंट नेगेटिव है 2200, नेगेटिव है 2200। सर नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि पार्टनर बी owes this amount to business, partner B has to pay this amount to the business। पार्टनर ए को रिसीव करनी है, पार्टनर बी को पे करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट अकाउंट क्लियर हो गया। अब सिंपल चीज, क्या पार्टनर्स इस पार्टनरशिप से कुछ अर्न कर रहे हैं? यस सर। क्या पार्टनर्स इस पार्टनरशिप बिजनेस से कुछ अर्न कर रहे हैं? यस सर, अर्न कर रहे हैं। क्या अर्न कर रहे हैं? नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट, ये दो चीजें, ये दो चीजें पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं। और लोन तो एक ही पार्टनर ने दिया है, तो इंटरेस्ट उसी के हिस्से में आएगा। लोन एक पार्टनर ने दिया है तो इंटरेस्ट उसी के हिस्से में आएगा। लोन ए ने दिया था जिस पर इंटरेस्ट बन रहा था 2500, तो 2500 का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया पार्टनर ए का। प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच बटा था 69750, 69750 नोट कीजिएगा। 69750, 69750, ये पार्टनर बी को भी मिल गया। तो अब आप देखें, पार्टनर्स को जो इनकम मिल रही है बिजनेस से, पार्टनर्स की जो अर्निंग्स हैं, पार्टनर्स की जो अर्निंग्स हैं, उससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है, उससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है। करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, करंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या पार्टनर्स ने पूरे साल कुछ ड्राइंग्स की? क्या पार्टनर्स ने पूरे साल कुछ ड्राइंग्स की? यस सर, पार्टनर्स ने, दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं। ए ने की है 14,000, बी ने की है 20,000। क्या उसकी वजह से, क्या ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स के क्या करंट अकाउंट की वैल्यू कम होगी? क्या ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यू कम होगी? यस सर, बिल्कुल कम होगी। नोट कीजिएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 14,000 एंड 20,000, ये देख लो। तो अब इसके अलावा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, तो बस करंट अकाउंट रेडी हो गया। अब आप लोग जल्दी से मुझे कैलकुलेटर उठा के बताएं कि पार्टनर ए की क्रेडिट साइड ग्रेटर है या डेबिट साइड ग्रेटर है। ये है पार्टनर ए की क्रेडिट साइड और ये है पार्टनर ए की डेबिट साइड। आप लोग जरा ये बताएं, क्या दिख रहा है? पार्टनर ए की कौन सी साइड ग्रेटर है? क्लियरली नजर आ रहा है सर, क्रेडिट साइड ग्रेटर है। आइए जरा क्रेडिट साइड को टोटल करें। सर क्रेडिट साइड को अगर टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, गौर से देखिएगा, 76,250। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 76,250। यही टोटल उठाकर हम यहां पे भी लिख देंगे, डेबिट साइड पे 76,250। लेकिन सर ये तो 76,250 नहीं है, तो जो डिफरेंस आया वो आया 62,250 का, राइट।
जो डिफरेंस आया हमारे पास वो आया 62,250 का। इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन, और ये कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस। ये पॉजिटिव बैलेंस क्योंकि ये अगले टाइम पीरियड का ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे जाके बैलेंस बनेगा। हम आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, जहां बैलेंस सीडी होता है बैलेंस बीडी उसके ऑपोजिट साइड जाता है। 62,250 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरीके से पार्टनर बी की भी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, पार्टनर बी की क्रेडिट साइड ग्रेटर है 69,750। जब डेबिट को टोटल किया तो डेबिट 69,750 नहीं था बल्कि 22,200 था। तो सर डिफरेंस आया 47,550 का। ये डिफरेंस आया, ये बनेगा हमारा पॉजिटिव करंट अकाउंट। ये बना हमारा पॉजिटिव करंट अकाउंट क्योंकि सर ये अगले टाइम पीरियड का क्रेडिट बैलेंस चले जाएगा 47,550। मुझे बताएं, अब बताएं, अब करंट अकाउंट आसान लग रहा है? अब करंट अकाउंट क्लियर हो रहा है? करंट अकाउंट में कैसे वर्किंग करेंगे, करंट अकाउंट की क्या वर्किंग करेंगे, करंट अकाउंट किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये देखें आपके सामने करंट अकाउंट हमने पहली दफा कंप्लीट कर लिया। राइट, जो अर्निंग्स थी पार्टनर की, जो पार्टनर्स ने कमाया था इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट्स कमाए थे, वो क्रेडिट पर आ गए, और जो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था वो डेबिट पर आ गए। और फिर हमने क्लोजिंग करंट अकाउंट निकाल लिए। आप देखो, ए का शुरू में भी पॉजिटिव था और साल के आखिर में भी पॉजिटिव है। बी का साल के शुरू में नेगेटिव था, लेकिन बी ने इस साल अर्निंग ज्यादा की हैं, विड्रॉल कम किए हैं, तो बी का करंट अकाउंट बाय द एंड ऑफ द ईयर बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड पॉजिटिव हो गया। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक क्लैरिटी होगी, नोट कीजिएगा। आपसे आखिरी पार्ट में कह रहा है एसओएफपी बना दो, आपसे आखिरी पार्ट में कह रहा है एसओएफपी बना दो। मैं आपके सामने यहां पर एसओएफपी की वर्किंग करने जा रहा हूं। अटेंशन दीजिएगा, फोकस रखिएगा एसओएफपी की। यहां पर आपके सामने वर्किंग करने जा रहा हूं। सर आप सबको पता है एसओएफपी इज 3 कॉलम्स, 3 कॉलम एसओएफपी होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। सर दो नॉन करंट एसेट्स हैं इस सवाल में, हमारे पास दो नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल। नोट करते जाइएगा, फोकस रखिएगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 200,000, और मोटर व्हीकल्स उसकी भी कॉस्ट है 200,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग पे पहले से डेप्रिसिएशन है 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग पे पहले से डेप्रिसिएशन है 10,000, और हमने इस साल और डेप्रिसिएशन निकाली 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 20,000। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू आ गई 180,000, ये देखिएगा। इसके बाद मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन है 20,000, मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रिसिएशन है 20,000, हमने इस साल निकाली 25,000, ये हो गई 45,000, 45,000। तो सर नेट बुक वैल्यू हो गई 155,000, टोटल ये वैल्यू आ गई हमारे पास 335,000। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट्स में मुझे याद पड़ा है बैंक तो ओवरड्राफ्ट था, बैंक तो ओवरड्राफ्ट था। कैश मौजूद है 44,000, देखते जाइएगा, कैश 44,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ट्रेड रिसीवेबल्स 42,000, ये लिखे हुए, ये लिखे हुए 42,000।
और क्लोजिंग प्रोविजन निकाला था हमने 4200, क्लोजिंग प्रोविजन हमने निकाला था 4200, देखते जाइएगा। तो सर 42,000 माइनस 4200, ये हो गया हमारे पास 37,800। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए 37,800। उसके बाद अदर रिसीवेबल, उसके बाद अदर रिसीवेबल। तो सर अदर रिसीवेबल में एक ही है, वो प्रीपेड किया हुआ था उसने, रेंट प्रीपेड किया हुआ था 2000। और फिर हमारे पास है इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने सवाल में देखी है 18,000, 18,000, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो नोट कीजिएगा। अब हमारे पास एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल आ गया, करंट एसेट्स का टोटल आ गया 101,800, which leads us to total assets 436,800। 436,800 के हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, टोटल एसेट्स में भी अब तक कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। वही सोल ट्रेडर वाली वर्किंग है, वही सोल ट्रेडर वाली वर्किंग है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, कुछ पार्टनरशिप नहीं है। सर पार्टनरशिप यहां है, पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप का सारा सिनेरियो यहां है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विटी नोट कीजिएगा। और सर इक्विटी में हमारे पास आएगा कैपिटल अकाउंट्स, इक्विटी में हमारे पास आएंगे कैपिटल अकाउंट्स, ए का कैपिटल अकाउंट बी का। दोनों पार्टनर ने बराबर बराबर पैसे लगाए थे, 1,20,000, 1,20,000 हो गए 2,40,000, 240,000 दोनों पार्टनर्स का मिलाकर कैपिटल हो गया। उसके बाद दोनों पार्टनर्स के आएंगे करंट अकाउंट। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर जल्दबाजी में एक एरर कर देते हैं, अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में ये एरर कर देते हैं। वो क्योंकि यहीं से कैपिटल उठा रहे होते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो वो यही करंट अकाउंट भी उठा लेते हैं 4,000 और 2,200, विच इज रॉन्ग। क्योंकि ये करंट अकाउंट तो साल के शुरू में था, अब एसओएफपी तो हम बना रहे हैं साल के आखिर में। तो साल के आखिर के करंट अकाउंट की वैल्यूज हम इनके करंट अकाउंट से लेंगे, 62,250 एंड 47,550। नोट कर लीजिएगा, 62,250 पार्टनर ए का करंट अकाउंट है, पॉजिटिव है, और 47,550 पार्टनर बी का करंट अकाउंट भी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में लिख देते। सर ये मिलाकर हो गया 109,800। तो आप नोट कर लो, टोटल इक्विटी हो गई 349,800। देखो जरा, टोटल इक्विटी हो गई 349,800, ये टोटल इक्विटी हो गई। इसके बाद हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी देखते जाइएगा। सर नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है ए की तरफ से, लोन फ्रॉम ए, ए ने लोन दिया हुआ है 50,000। और सर आखिरी में हमारे पास आएगी करंट लाइबिलिटी। तीन करंट लाइबिलिटीज हैं सवाल में, तीन करंट लाइबिलिटीज। एक बैंक ओवरड्राफ्ट, एक है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, और है हमारे पास अदर पेबल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट ये देखिएगा, बैंक ओडी 20,000, बैंक ओडी 20,000, ट्रेड पेबल्स 12,000 एंड अदर पेबल्स, वो वेजेस पे करना बाकी थी 5,000। ये हो गए हमारे पास 37,000। अब इनको टोटल करेंगे तो सर ये टोटल बनता है हमारे पास
436,800। आप सब नोट कर लीजिए सर। द क्वेश्चन हैज बैलेंस्ड। सर पार्टनरशिप भी बैलेंस हो गया हमारा, पार्टनरशिप भी बैलेंस हो गया। वी हैव बैलेंस द पार्टनरशिप एज। तो सर वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 वेयर देयर वाज नो फॉर्मल एग्रीमेंट। यहां हमारे पास कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। अब सर हमारे पास अगले ही पेज पे एग्जाम्पल 2 मौजूद है। वेरी नेक्स्ट पेज वी हैव एग्जाम्पल 2। अब आप अगर एग्जाम्पल 2 को एक दफा गौर से देखेंगे, एक ग्लांस में अगर देखें, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, रेंट, रिसीवेबल, वेजेस, रिटर्न्स, कैरेज, पेबल, इंश्योरेंस, मार्केटिंग। सर ये पूरा सवाल एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट हुआ है। आप ट्रायल बैलेंस के टोटल्स को देख लो, 770,200, 770,200 ट्रायल बैलेंस के टोटल सेम है। वही ओपनिंग कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यूज हैं, वही ओपनिंग करंट अकाउंट्स की वैल्यूज हैं, वही दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी वही 18,000 है, रेंट प्रीपेड है, वेजेस अक्रूड है, डाउटफुल डेट्स 10% है, कैरेज 40%, इनवर्ड 60%, आउटवर्ड्स डेप्रिसिएशन भी वही है। तो सर फिर फर्क क्या है? फर्क है कि यहां पार्टनर्स का एग्रीमेंट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। पार्टनर्स के बीच इस सवाल में एग्रीमेंट मौजूद है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर क्या सेल्स, परचेजेस, रिटर्न्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम और एक्सपेंसेस सेम है इस सवाल के पिछले क्वेश्चन के मुकाबले? आर द टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन सेम? तो क्या मुझे इस सवाल को दोबारा रीअटेम्प्ट करना चाहिए या मैं पिछले ही सवाल को फाउंडेशंस और बेसिक्स बना लूं? यू गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। मुझे इस सवाल को दोबारा पूरा फ्रेश अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक इंफॉर्मेशन पूरी सेम है, मैं वहां तक एज इट इज पुराने सवाल के आंसर को कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। अब जरा एग्रीमेंट पढ़ते हैं कि इनका एग्रीमेंट क्या है, पार्टनर ए और बी के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ। ये नोट कीजिएगा। इस सवाल के साथ आपको ये आइडिया हो जाएगा, इस सवाल के साथ आपको ये। हाँ अब्दुल्ला, एग्रीमेंट वाला पार्ट तो मैं ही कराऊंगा ना, जाहिर सी बात है, वही तो करा रहा हूं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको इस सवाल के थ्रू ये पता चल जाएगा कि एग्रीमेंट होने से क्या फर्क पड़ता है। एग्रीमेंट होने से क्या फर्क पड़ता है, नोट कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% पर एनम, मतलब जिस पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की हैं, जितनी ड्रॉइंग्स की हैं उस पर 10% पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, जिस पार्टनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको रिटर्न मिलेगा 5%। पेनल्टी लगेगी 10%, और पार्टनर पेनल्टी देगा बिजनेस को। और कैपिटल पे रिटर्न मिलेगा 5%, और कैपिटल पे रिटर्न देगा बिजनेस पार्टनर को। पार्टनर ए को सैलरी मिल रही है $8,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन 8% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पिछले सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन 5% था बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट। यहां दोनों पार्टनर्स ने मिलकर तय कर लिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन 8% होगा। तो ए ने जो लोन दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे 8%। और दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है 2/5 और 3/5। इसको तरीका बता देता हूं। प्रॉफिट के होंगे 5 हिस्से, प्रॉफिट के होंगे 5 हिस्से। ए को जाएगा 2 हिस्सा, बी को जाएगा 3 हिस्सा। ये हो रही है बात। प्रॉफिट के होंगे टोटल 5 हिस्से, ए के बनेंगे 2 हिस्से, बी के बनेंगे 3 हिस्से। ये हो गई प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप नोट करो, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, बिल्कुल डॉट सेम है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। मैं हमारे पिछले सवाल के आंसर को, जो कि विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट था, नो फॉर्मल एग्रीमेंट वाला आंसर, उसके आंसर को एज
बेसिक्स यूज कर रहा हूं अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि सर सेल्स रेवेन्यू सेम है, रिटर्न सेम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, अदर इनकम सेम है, एक्सपेंसेस सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के यहां तक सब कुछ ऊपर सेम है। तो मैं इसको आपके सामने कितने आसानी से कन्वर्ट करूंगा सर। पेज नंबर नोट कीजिएगा 111, and now we have a formal agreement। अब हमारे पास एग्रीमेंट है, देखते जाइएगा देखते जाइएगा। रेवेन्यू सेम है, रिटर्न सेम है, ये वैल्यू वैसी रहेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज, रिटर्न्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यही रहेगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी यही आएगा, अदर इनकम भी यही है हमारे पास सेम। उसके बाद वेजेस सेम है, कैरेज आउटवर्ड सेम है, रेंट सेम है, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, डाउटफुल डेट्स और डेप्रीसिएशन तक सेम है। सर फर्क आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे चेंजेस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पे चेंज आएगा तो इसका मतलब एक्सपेंसेस की वैल्यू चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है जब एक्सपेंसेस की वैल्यू चेंज होगी तो प्रॉफिट चेंज होगा। और अब एप्रोप्रिएशन में पिछले सवाल में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, ना सैलरी थी पिछले सवाल में। इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी है। इसलिए मैं यहां से नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग की हेडिंग को यहां से हटाऊंगा। अभी यहां से इसको हटाऊंगा, देखते जाइएगा, क्योंकि यहां अब प्रॉपर फुल फ्लैश पूरा वो बनेगा हमारा एप्रोप्रिएशन। ये हमारा पूरा एप्रोप्रिएशन यहां पे बनेगा। ये चेंज आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद पूरा एप्रोप्रिएशन बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में चीजें ज्यादा हैं तो हमें स्पेस चाहिए होगा। अच्छा, करंट अकाउंट में भी चेंजेस आएंगी, तो मैं करंट अकाउंट को बिल्कुल प्लेन कर रहा हूं सिवाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के। मैं करंट अकाउंट में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट प्रॉफिट, ये सब कुछ इरेज कर रहा हूं, देखते जाइएगा। सिर्फ मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगे पिछले सवाल और इस सवाल में, ये तो सेम ही रहेंगे। ये लीजिए, ये यहां पर मैं करंट अकाउंट ले आया, ठीक है। अब मैं आपके सामने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन बनाने जा रहा हूं। आपको आज ये भी सीखने का मौका मिल जाएगा कि विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाया जाता है। गिव मी अ थम्स अप इफ वी आर गुड टू स्टार्ट, गिव मी अ थम्स अप इफ वी आर गुड टू स्टार्ट, ताकि हम ये अटैम्प्ट करें, स्टार्ट करें। ऑल राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। आप मुझे ये देख के बताइएगा, ये देख के बताइएगा, क्या पार्टनर ए ने 50,000 इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है? क्या पार्टनर ए ने 50,000 लोन दिया हुआ है? अब इस सवाल में नोट कीजिएगा, सर इसका इंटरेस्ट बन रहा है 8%, तो सर ये हो गया 4,000। पिछले सवाल में ये था 2,500, क्योंकि पिछले सवाल में था 5%, इस सवाल में ये हो गया 8%। तो सर ये वैल्यू आ गई इंटरेस्ट ऑन लोन की 4,000। तो जब हम एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे तो एक्सपेंसेस का टोटल आएगा 111,400, 111,400। और सर जब माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 138,000। प्रॉफिट आ गया 138,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 138,000। अब आप नोट करो, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच। डिवीजन के लिए एप्रोप्रिएशन बनेगा, डिवीजन के लिए एप्रोप्रिएशन बनेगा। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखते जाइएगा, एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और आपको ये बात पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर पे करते हैं बिजनेस को, पार्टनर पे करते हैं बिजनेस को। बिजनेस के पास ये अमाउंट आ रही है, बिजनेस के पास ये अमाउंट आ रही है। ऐड ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखते जाइएगा, पार्टनर ए ने 14,000 की ड्रॉइंग्स की हुई थी और पार्टनर बी ने 20,000 की ड्रॉइंग्स की हुई थी। ये लिखी हुई ड्रॉइंग्स ए और बी की 14,000 और 20,000, और पेनल्टी है 10%, इंटरेस्ट है 10%। तो 14,000 का 10% मिस्टर ए पे करेंगे 1400 और बी पर 10% हो गया 2000। तो नोट कीजिएगा, दोनों पार्टनर्स पेनल्टी पे करेंगे मिलाकर 3,400 की। बोथ पार्टनर्स वुड बी पेइंग द पेनल्टी ऑफ 3,400। इसके बाद हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते चले आइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, वो बिजनेस पे करता है पार्टनर को, बिजनेस पे करेगा पार्टनर को। तो बिजनेस के पास से ये पैसे जा रहे हैं, बिजनेस के पास से ये पैसे जा रहे हैं। तो सर लेस करेंगे ए और बी। नोट कीजिएगा सर, ए और बी दोनों का कैपिटल है सेम 120,000। 5% रिटर्न है 120,000, 5% रिटर्न है, ये बनता है 6,000। 6,000 और ये पैसे बिजनेस के पास से जा रहे हैं, माइनस करेंगे 12,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, फिर आता है हमारे पास सैलरी। तो लेस करेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर्स को, बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं। और किसको पे कर रहा है? ए को पे कर रहा है। और कितना पे कर रहा है सर? 8,000 पे कर रहा है, 8,000। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये रहा पार्टनर ए सैलरी 8,000। अब आप देखो बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं, लेस करेंगे। नोट कीजिएगा सर, अब बिजनेस के पास 138,000 प्रॉफिट था, 3,400 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गई, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, 8,000 बिजनेस से सैलरी पे कर दी। बिजनेस के पास बच गए 121,400। सर इसकी शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग। नोट कीजिएगा, तो सर ए और बी, अच्छा बराबर बराबर नहीं है, बराबर बराबर नहीं है। 121,400 के 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से जाएंगे ए को और 3 हिस्से जाएंगे पी को। तो देखते जाइएगा, 121,400, 48,000, 48,560 ये ए के लिए मिलेगा, और 72,840 ये प्रॉफिट बी को मिलेगा। ये हो गया 121,400। अब आप देख लें, आज आपने एप्रोप्रिएशन दो तरह से सीख लिया, वन विदाउट एग्रीमेंट, टू विद एग्रीमेंट। और ये आपका पूरा एप्रोप्रिएशन है, कंप्लीट एप्रोप्रिएशन।
चारों चीजें आ गई इसमें आपके पास, इसमें आपके पास चारों चीजें आ गई, और चार ही चीजें होती हैं अप्रोप्रिएशन में। सो आई होप दैट अप्रोप्रिएशन इज डन। अप्रोप्रिएशन अब बिल्कुल क्लियर होगा। अब्दुल्ला बताओ, अब अप्रोप्रिएशन क्लियर है? अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। क्या यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आप करंट अकाउंट देख लो इसका। अब इसका करंट अकाउंट इतना सिंपल बनेगा, इसका करंट अकाउंट इतना आसान बनेगा, और वही बेसिक्स वही रहेंगी करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट की बेसिक्स स्टिल वही रहेंगी, इट विल रिमेन सेम, चाहे आपका एग्रीमेंट हो या ना हो। करंट अकाउंट का बैकग्राउंड वही रहेगा। पार्टनर ने जो अर्न किया है क्रेडिट साइड पे, पार्टनर ने जो कमाया है क्रेडिट साइड पे, तो देखते जाइएगा। पार्टनर्स ने कमाया, पार्टनर ने कमाया इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने कमाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कमाई सैलरी, सैलरी, पार्टनर ने कमाई सैलरी, और पार्टनर ने कमाया प्रॉफिट। ये चार चीजें पार्टनर्स ने कमाई, ये चार चीजें पार्टनर्स ने कमाई। इंटरेस्ट ऑन लोन ए ने कमाया 4000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ने कमाया 6000, दोनों ने कमाया 6000, 6000। सैलरी ए ने कमाई 8000, और प्रॉफिट ए ने कमाया 48,560, बी ने कमाया 72,840। ये देखो, ये देखो, ये दोनों पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाए, राइट। इसके बाद दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की 14,000 एंड 20,000, दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की 14,000 एंड 20,000, और दोनों पार्टनर्स पर पेनल्टी लगी, पेनल्टी लगी इंटरेस्ट 1,400 और 2,000। देखते जाइएगा। तो अब आप नोट करें, सर यही तो करंट अकाउंट है, दैट इज इट, करंट अकाउंट डन, करंट अकाउंट डन। अब दोनों पार्टनर्स के अगर करंट अकाउंट को टोटल कर लें हम, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को टोटल कर लें, ये देखो जरा, ए का टोटल करो और बी का टोटल करो, तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 70,560, 70,560। ये यहां पे लिख दूंगा 70,560। जब डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा 55,160, बैलेंस कैरीड डाउन। और सर ये पॉजिटिव करंट अकाउंट है। इसी तरीके से बी की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 78,840, 78,840। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 54,640। और सर ये भी पॉजिटिव करंट अकाउंट है। सर करंट अकाउंट डन, डन विथ करंट अकाउंट। अब आप नोट कर लो आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी चीज। सर ये दो बैलेंसेस उठाकर, क्योंकि नॉन करंट एसेट सेम है, कोई फर्क नहीं है सवाल में, करंट एसेट सेम है, कोई फर्क नहीं है सवाल में, कैपिटल अकाउंट सेम है, लोन सेम है, करंट लाइबिलिटी सेम है। सर सिर्फ इन दोनों की, सिर्फ दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। आइए जरा दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यूज ऊपर से पिक करते हैं। दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यूज ऊपर से पिक करते हैं। नोट कीजिएगा, सर पार्टनर ए के करंट अकाउंट की वैल्यू है 55,160, पार्टनर ए के करंट अकाउंट की वैल्यू आई 55,160। ये देखिएगा, ये देखिएगा 55,160। और सर पार्टनर बी के करंट अकाउंट की वैल्यू आई
54,640, 54,640 नोट कर लीजिएगा। सर अगर आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे ना तो यही टोटल आएगा 109,800। दिस इज इट। बस ये चेंजेस थी हमारे पास दूसरे सवाल में। जहां हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद था वहां हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरीज को एप्रोप्रिएशन में भी लेकर आना था और करंट अकाउंट में भी लेकर आना था। और इंटरेस्ट ऑन लोन चेंज हो रहा था जिससे पार्टनर ए का इंटरेस्ट बढ़ रहा था और बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा था। दिस इज इट। ये वर्किंग है हमारे पास। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?